वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट लेथ। तो लेथ में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे लेथ मशीन के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन और टाइप्स ऑफ लेथ मशीन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन के अंदर हम दो मशीन्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की थी जो हमारी स्पीड लेथ मशीन रहेगी, स्पीड लेथ मशीन। नेक्स्ट हमने बात की थी इंजन लेथ मशीन जहां फिर हम जिसको बोलते हैं सेंटर लेथ। नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्ड लेथ के बारे में। तो थर्ड लेथ जो हमारी रहेगी वो होती है बेंच लेथ। ठीक है, बेंच लेथ या फिर बोल सकते हैं बेंच लेथ मशीन। तो देखिए दीज आर स्मॉल लेथ, बेंच यानी कि छोटी सी, तो ये क्या होती है, एक छोटी सी लेथ मशीन है। दीज आर स्मॉल machines या small lathe with bed up to 1.8 meter long and swing about 30 centimeter are commonly set on benches। यानी कि अगर हम बात करें बेंच लेथ के बारे में कि जो हमारी बेंच लेथ मशीन है ये क्या होती है, एक स्मॉल लेथ मशीन यानी कि छोटी सी लेथ मशीन है जिसको हम फिट करते हैं किसी बेंच के ऊपर। और जो इसकी लेंथ होती है, लेंथ कितनी होती है 1.8 मीटर। अगर हम लेंथ की बात करें तो लंबी जो होगी ये लेथ मशीन कितनी रहेगी, 1.8 मीटर रहेगी। और हम ये स्विंग करेगी, स्विंग अप टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक क्या कर सकती है, स्विंग कर सकती है, वर्क करेगी हमारी किसके ऊपर, बेंच के ऊपर। फिट हम किसके ऊपर करते हैं, बेंच के ऊपर। और अगर हम दीज आर कंप्लीट एज लार्जर लेथ मशीन, ये मतलब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर बात करें ऑपरेशंस की तो सिमिलर होती है जैसे हमारी लार्जर मशीन्स होती है, बट स्मॉलर, छोटी और लाइट होती है। अगर हम वर्किंग की बात करें, काम के तरीके से देखें तो काम इसका जैसे हमारी बड़ी मशीनें होती है, लार्जर मशीनें होती है, काम तो सारा वही करेगी लेकिन सिर्फ क्या होगा, साइज में छोटी होगी और वेट भी इनका क्या होगा, लाइट होगा यानी कि हल्की होगी। ठीक है, और ये यूज भी हम किस लिए करते हैं, सिर्फ कोई छोटा छोटा काम है, स्मॉल वर्क है या फिर प्रिसीजन वर्क है, जो स्पेशल वर्क है जिसको हम की किसी बड़ी लार्ज लेथ मशीन पे नहीं कर सकते, उस वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, बेंच लेथ मशीन का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए स्मॉल लेथ, इट इज ए स्मॉल लेथ machine which is 1.8 मीटर लॉन्ग, which is 1.8 मीटर। ठीक है, जो कितनी होगी, which is 1.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, and swing about, और swing about जो होगी वो कितनी होगी, about होगी 30 सेंटीमीटर, and swing about 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो स्विंग अबाउट होगा वो इसके अंदर कितना रहेगा, वो रहेगा 30 सेंटीमीटर। इट इज फिटेड ऑन ए बेंच, इट इज सेट ऑन ए बेंच के फिटेड या फिर इट इज सेट ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। दे आर एज कंप्लीट एज लार्जर लेथ मशीन, कि ये जो हमारी लार्जर लेथ मशीनें होती हैं उसकी तरह पूरी तरह से कंप्लीट होती है। ठीक है, बट वर्क के रूप में ये क्या होती है, it is smaller and light weight। कि जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है और लाइट इसका क्या होता है, वेट होता है। और यूज्ड किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्पेशल एंड स्मॉल वर्क। कोई स्पेशल या फिर स्मॉल छोटा सा काम है, उस काम के लिए हम जिस मशीन का यूज कर लेते हैं, जिस लेथ का यूज करते हैं वो हमारी कौन सी कहलाती है, उस लेथ मशीन को बोल देते हैं बेंच लेथ मशीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल रूम लेथ मशीन के बारे में। फोर्थ हमारी कौन सी रहेगी, टूल रूम लेथ। तो टूल रूम लेथ मशीन यानी कि जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स, टूल्स वगैरह हैं उन चीजों को बनाने के लिए। तो लिख सकते हैं कि दिस मशीन लुक्स लाइक ए कन्वेंशनल इंजन लेथ मशीन, कि जैसे हमारी नॉर्मली सेंटर लेथ मशीन जो हम मशीन वर्कशॉप्स के अंदर यूज करते हैं, वर्क सेम उसी तरह होती है बट बिल्ट मोर एक्यूरेसी, यानी कि लेकिन ये एक्यूरेट होती है जो हमारी सेंटर लेथ या इंजन लेथ मशीन्स होती है। जब बाकी जितनी भी मशीनें होती हैं उन मशीनों की तुलना में जो एक्यूरेसी की अगर बात करेंगे तो वो टूल रूम लेथ मशीन के ऊपर एक्यूरेसी क्या रहेगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी। और इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं, जो भी हमारे टूल्स होते हैं, डाई होती है, गेजेस होते हैं, फिक्सचर होते हैं, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए।
क्योंकि अगर हमारा टूल है, टूल को एक्यूरेट बनाना होगा, क्योंकि अगर टूल ही एक्यूरेट नहीं होगा तो उससे हम जो भी वर्क करेंगे, जो भी ऑपरेशंस करेंगे तो वो भी एक्यूरेट नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो भी हमारी टूल रूम लेथ मशीन होती है वो क्या होती है, पूरी एक्यूरेट मशीन होती है, जिसका हम यूज भी किस लिए करते हैं, जो भी हमारे टूल होते हैं, गेज होते हैं, डाई होते हैं, ठीक है, इन सब कार्यों के लिए, फिक्सचर्स होते हैं, इन चीजों के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं टूल रूम लेथ मशीन का। तो टूल रूम लेथ मशीन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये मशीन क्या होती है कि इट इज सिमिलर टू इंजन लेथ मशीन बट इट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, मोर एक्यूरेट। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, किस लिए करते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, जो भी हमारे टूल्स हैं, डाइज हैं, गेज हैं, या फिर हम बात करते हैं जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं, तो इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए हम जिस टूल का यूज करते हैं, जिस लेथ मशीन का यूज करते हैं, वो हमारी लेथ मशीन कौन सी होती है, उस लेथ मशीन को हम बोल देते हैं टूल रूम लेथ मशीन। वो हमारी कौन सी होती है, टूल रूम लेथ मशीन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर, कैप्स्टन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, कैप्स्टन, ठीक है, कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ, कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ, कि जो हमारी कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन है ये क्या होती है, तो जब हम बात करते हैं कैप्स्टन की, तो कैप्स्टन क्या होती है, सेम, कैप्स्टन और टूरेट क्या होते हैं, सेम होती है, टूरेट मशीन होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी टूरेट लेथ मशीन होती है उसके अंदर एक चीज है, नॉर्मली हम जितनी भी मशीनें अब तक पड़ी है इनके अंदर क्या होगा, एक साइड पे हमारा हेड स्ट्रोक लगा होगा, दूसरी साइड पे क्या लगा होगा, टेल स्ट्रोक होगा। लेकिन जो हमारी टूरेट लेथ मशीन होगी इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा टेल स्ट्रोक है, जो इस साइड पे टेल स्ट्रोक लगा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, टेल स्ट्रोक को रिप्लेस करके हम उसके जगह पे क्या लगा देंगे, हेक्सागोनल हेड, एक सिस्टम होगा, हेक्सागोनल हेड होगा, उस चीज को हम फिट कर देंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टूरेट, हेक्सागोनल हेड होगा, जिस हेड को हम टूरेट बोलते हैं। इसलिए हम इस मशीन को भी क्या बोल देते हैं, टूरेट लेथ मशीन। क्यों, क्योंकि हमने टेल स्ट्रोक को हटा दिया, टेल स्ट्रोक को हटा के उसकी जगह पे क्या कर दिया, एक टूरेट फिट कर दिया। टूरेट मतलब एक हेक्सागोनल हेड होगा, उस हेड को हमने फिट कर दिया टेल स्ट्रोक की जगह पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारी लंबी जॉब्स हैं, जो हमारी लॉन्ग रोटेटेड जॉब्स हैं, उन जॉब्स को हम क्या कर सके, आसानी से परफॉर्म करवा सकते हैं, आसानी से उनके ऊपर वर्किंग कर सके टूरेट लेथ मशीन के ऊपर। और कैप्स्टन की बात करें तो कैप्स्टन सिमिलर होती है हमारी टूरेट लेथ मशीन की तरह, लेकिन जो कैप्स्टन होती है वो लाइट वेट और स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे काम करने के लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, सेकेंडली इट हैज गॉट स्क्वायर हेड, इसके अंदर हम हेक्सागोनल हेड की जगह पे क्या फिट कर देते हैं, स्क्वायर हेड का यूज करते हैं। तो टूरेट हेड के अंदर, कैप्स्टन और टूरेट हेड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होती है, इसके अंदर हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं कि इन दिस modifying tail stroke is replaced, modifying tail stroke is replaced a hexagonal, कि जो हमारा हेक्सागोनल है, a hexagonal head known as turret are used, कि टेल स्ट्रोक को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह पे एक हेक्सागोनल हेड लगा देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, टूरेट हेड बोल देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूरेट हेड बोलते हैं, और टूरेट हेड बोल देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कैप्स्टन की, तो कैप्स्टन क्या है, कैप्स्टन इज सिमिलर टू टूरेट लेथ बट इट इज smaller and light, used for light work, कि जो भी ये क्या होती है, कैप्स्टन भी सेम होती है हमारे टूरेट की तरह,
लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये स्मॉल होती है और लाइट वर्क, जो भी छोटा काम होते हैं उन काम्स को करने के लिए लाइट जो भी हमारे होंगे उनको वर्क करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे काम को करने के लिए हम यूज कर लेंगे हमारी टूरेट कैप्स्टन लेथ मशीन का अंदर। तो इट हैज गॉट स्क्वायर हेड, इसके अंदर क्या लगा हुआ, इट हैज गॉट स्क्वायर हेड। इसके अंदर हम हेक्सागन की जगह हम किसका यूज कर देंगे, स्क्वायर हेड का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, जो हमारी स्क्वायर हेड रहेगी। तो देखिए हमने इससे पहले दो लेथ मशीनों के बारे में बात की, वो हमारी कौन कौन सी थी, एक हमारी रहेगी स्पीड लेथ, दूसरी हमारी इंजन, तीसरी हमने बात की है बेंच लेथ मशीन के बारे में। तो ये क्या है, इट इज ए स्मॉल लेथ मशीन, एक छोटी सी लेथ मशीन होती है जो कि जिसकी अगर लेंथ की बात करें तो बेड की जो लेंथ होगी वो 1.8 मीटर लंबी होगी, लॉन्ग होगी, और स्विंग बाउंड किस पे होगा, 30 सेंटीमीटर रहेगा। इसको हम एक बेंच के ऊपर सेट करते हैं और ये क्या होती है, स्मॉल यानी कि छोटी सी होती है और लाइट वेट होती है। भार अगर वेट की बात करें तो वेट भी इसका क्या होता है, लाइट वेट होता है। यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी हमारे स्पेशल वर्क होते हैं या फिर स्मॉल छोटे छोटे काम होते हैं उन कामों के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है टूल रूम लेथ मशीन की। तो ये सिमिलर होती है हमारे इंजन लेथ मशीन की तरह, बट इट इज मोर एक्यूरेट। ये क्या होती है, इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी अच्छी होती है, ज्यादा बढ़िया होती है। क्यों, क्योंकि हम इसका यूज किस लिए करते हैं, जो भी हमारी क्या रहेंगे, जो भी हमारे टूल है, डाई है, गेजेस है, जिग्स, फिक्सचर है, इन चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इन चीजों को बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा टूल रूम लेथ मशीन का। नेक्स्ट हमने बात की कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन की। तो कैप्स्टन एंड टूरेट लेथ मशीन क्या है, इन दिस मॉडिफाइंग, इसके अंदर हम मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे, कि जो हमारा टेल स्टोक है लेथ मशीन के ऊपर, उस टेल स्टोक को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, यानी कि उसको हम रिमूव करेंगे। उसके स्थान पे हम क्या लगा देंगे, एक हेक्सागोनल हेड होगा जिसको हम टूरेट बोलते हैं, इसलिए इस मशीन को भी हम क्या बोल देते हैं, टूरेट हेड। और इसी तरह कैप्स्टन है, कैप्स्टन भी सिमिलर होगी हमारी टूरेट लेथ मशीन की तरह, लेकिन ये स्मॉल साइज की होगी और लाइट वेट होगा। और यूज भी हम किस लिए करेंगे, जो भी हमारे लाइटर वर्क है, लाइट वर्क है, उनके लिए यूज करेंगे। इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, स्क्वायर हेड जो होगा, स्क्वायर हेड का हम यूज करेंगे किसकी जगह पे, हेक्सागोनल की जगह पे किसका यूज कर लेंगे, स्क्वायर हेड का। तो ये हमने अभी अपनी 5 लेथ मशीनों के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पे जो हमारी लेथ मशीन रहेगी वो कौन सी होगी, ऑटोमेटिक लेथ मशीन। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 6 नंबर पे जो हमारी लेथ मशीन आ जाएगी वो हमारी कौन सी रहेगी, ऑटोमेटिक लेथ मशीन। ऑटोमेटिक लेथ मशीन। तो देखिए ऑटोमेटिक लेथ मशीन क्या है, कि दिस इज ए स्पेशल पर्पस लेथ मशीन, कि जो हमारी ऑटोमेटिक लेथ मशीन है वो क्या एक स्पेशल पर्पस मशीन है जिसके अंदर जो भी मूवमेंट होती है वो सारी कंट्रोल की जाती है ऑटोमेटिकली। यानी कि जब हम सिंपल लेथ मशीन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है, चाहे वो हमारा जॉब है, जो जॉब है वो रोटेट कर रही है, टूल है उसको मूव करवा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो सारी मूवमेंट हम किससे कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक लेथ मशीन की, तो इसके अंदर क्या होगी, ये एक स्पेशल पर्पस मशीन है जिसके अंदर जो भी मूवमेंट्स होंगी उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको हम ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ऑपरेट करेंगे। इन दिस ऑपरेटर हैज टू लोड एंड अपलोड द जॉब। सिर्फ काम क्या होगा कि जो हमारा वर्कर है उसका काम क्या है, सिर्फ जॉब को लोड करना और उसको अनलोड करना, कि जॉब को लगाना और उसको निकालना, ये जस्ट काम रहेगा ऑपरेटर का। बाकी जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो भी सारा अंदर रहेगा सिस्टम, वो किसके द्वारा होगा, वो होगा ऑटोमेटिकली। इसलिए हम इसको बोल देते हैं ऑटोमेटिक लेथ मशीन। ऑटोमेटिक लेथ मशीन जो हमारे बोल्ट वगैरह होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट होती है, नट बोल्ट बनते हैं, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं ऑटोमेटिक लेथ मशीन का, कि सिर्फ काम रहेगा ऑपरेटर का वर्क पीस को होल्ड करना और वर्क पीस को अनहोल्ड करना। बाकी जो सारा काम होगा वो कैसे होगा, वो ऑटोमेटिक होगा। इसलिए ये हमारी मशीन होती है ऑटोमेटिक लेथ मशीन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए स्पेशल पर्पस मशीन, इट इज ए special purpose machine which, ठीक है, इसे स्पेशल पर्पस मशीन इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच मूवमेंट्स आर, ठीक है, स्पेशल पर्पस मशीन इन विच
हमारी मूवमेंट्स हैं वो सारी कैसे कंट्रोल होगी, वो कंट्रोल होंगी ऑटोमेटिकली। द ऑपरेटर हैज ओनली ठीक है लोड और अनलोड द ऑपरेटर हैज ओनली लोड और अनलोड द जॉब। ठीक है, ठीक है कि जो हमारा वर्कर है उसका काम सिर्फ क्या होगा, जो ऑपरेटर का काम क्या है, लोड करना और अनलोड करना, कि जो लोड है और अनलोड है उस चीज को अनलोड करना जॉब को। एंड रेस्ट ऑफ वर्क इज परफॉर्म बाय ऑटोमेटिक, और जो बाकी सारा काम होगा वो किसके द्वारा होगा, ऑटोमेटिक होगा। द ऑपरेटर हैज ओनली लोड और अनलोड द जॉब एंड रेस्ट ऑफ द वर्क ऑटो। ठीक है, जो भी रेस्ट ऑफ द वर्क है वो कैसे होगा, ऑटोमेटिक। वो कैसे हो जाएगा, वो सारा काम होगा ऑटोमेटिक, कि उसके अंदर हमारे जो ऑपरेटर है उसने हम कुछ काम नहीं करना, उसका काम सिर्फ किस लिए होगा कि जो हमारी जॉब है, जो वर्क पीस है उसको लोड करना अनलोड करना काम होगा। ठीक है, these are used in बोल्ट प्रोडक्शन, कि जहाँ पे हम नट बोल्ट की प्रोडक्शन वगैरह करते हैं वहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं। नट बोल्ट की जहाँ पे भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक लेथ मशीन का। लास्ट हम कर लेते हैं टाइप के अंदर स्पेशल लेथ मशीन। स्पेशल लेथ मशीन, कि हमारी स्पेशल लेथ मशीन कैसी होती है, कि किस लिए हम यूज करते हैं। देखिए, स्पेशल लेथ मशीन आर डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशंस, जो हमारे स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं, जिन ऑपरेशंस को किसी दूसरी लेथ मशीन के ऊपर हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम जो एक स्पेशल लेथ मशीन का यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं लेथ मशीन। वो हमारी कौन सी रहती है, स्पेशल लेथ मशीन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिजाइन टू परफॉर्म, इट इज डिजाइन टू परफॉर्म special work which cannot perform by any other lathe machine। तो कोई भी हमारा ऐसे काम जो हम किसी दूसरी लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसे काम के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं, ऐसे स्पेशल काम के लिए हम जिस स्पेशल मशीन का यूज करते हैं उस मशीन को हम क्या बोल देते हैं, वो हमारी कहलाती है, वो हमारी कौन सी कहलाएगी, स्पेशल लेथ मशीन। जिस तरह से होती है अलग आगे होती है, जिस तरह से व्हील लेथ। ठीक है, व्हील लेथ। तो व्हील लेथ क्या है, व्हील लेथ हमारी एक स्पेशल पर्पस मशीन है। इसी तरह स्क्रू लेथ, तो स्क्रू लेथ भी क्या है, ये एक स्पेशल पर्पस मशीन है। कि जैसे अगर स्क्रू लेथ है, इसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ स्क्रू। जो भी हमारे स्क्रू है उनको मास प्रोडक्शन के अंदर जनरेट करने के लिए हम जिस मशीन का यूज कर रहे हैं वो हमारी लेथ मशीन है। इसी तरह व्हील मशीन का जो शेप है कि डुप्लीकेट शेप ऑब्टेन कर, ऑब्जेक्ट को एक डुप्लीकेट शेप प्रोवाइड करवाने के लिए हम जिसका यूज कर रहे हैं वो हमारी लेथ मशीन है। तो इस तरह से काफी लेथ मशीनें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी स्पेशल वर्क के लिए। उसका काम क्या होगा, सिर्फ वो जो स्पेशल वर्क है उसी काम को हमने क्या करना है, परफॉर्म करवाना है उस लेथ मशीन पे। तो देखिए, ये हमारे 7 तरह की लेथ मशीनें रहेंगी, जिन लेथ मशीनों के बारे में आपने बात की कि सबसे पहले हमारे पास स्पीड लेथ मशीन है, सेकंड इंजन लेथ मशीन होगी, नेक्स्ट हमने बात की है बेंच लेथ मशीन के बारे में, फोर्थ हमारे पास होगी टूल रूम लेथ मशीन, नेक्स्ट कैप्स्टन और टूरेट लेथ मशीन, 6 नंबर पे हमने बात की ऑटोमेटिक लेथ मशीन पे, और लास्ट हमारे पास कौन सी होगी, स्पेशल लेथ मशीन, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, किसी स्पेशल वर्क के लिए। कोई भी हमारा स्पेशल वर्क है उस वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम जिस मशीन का यूज कर रहे हैं वो मशीन हमारी कौन सी कहलाती है, उस मशीन को हम बोल देते हैं लेथ मशीन, यानी कि स्पेशल लेथ मशीन। इस स्पेशल पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं, स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारी स्पेशल लेथ मशीन। नेक्स्ट हम करते हैं कि जो हमारे बेसिक पार्ट हैं लेथ मशीन के, कि जो हमारे पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स रहेंगे, या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ लेथ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ लेथ। कि
कि जो हमारी लेथ मशीन है, लेथ मशीन के क्या है कुछ प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हमने बात करनी है कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बेड, कि कोई भी हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन का, लेथ मशीन ही नहीं कोई भी अगर हम बात करें जैसे ड्रिलिंग मशीन, जो हमारी मिलिंग मशीन है, शेपिंग मशीन है, तो सबके नीचे क्या होगा, एक बेस होगा, बेस के ऊपर क्या होगा, बेड होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल पार्ट्स के अंदर लेथ मशीन के अंदर क्या आ जाएगा, बेड। सेकंड हमारा क्या रहेगा, हेड स्ट्रोक। सेकंड क्या होगा, हेड स्ट्रोक। थर्ड नंबर पे आ जाएगा टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक क्या होता है। फोर्थ जो हमारा रहेगा वो होगा कैरेज। फोर्थ क्या होगा, कैरेज। फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ जो हमारा लास्ट रहेगा वो होगा फीड मैकेनिज्म। फिफ्थ हमारा कौन सा होगा, फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म, ठीक है, फीड मैकेनिज्म। तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं फीड मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं बेड के बारे में। आपको बताया है जैसे हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के ऊपर क्या लगा होता है, एक बेड, यानी कि कोई भी चीज है, मान लीजिए ये हमारा बेस रहेगा, इस बेस के ऊपर ये क्या है, बेस है, तो इस बेस के ऊपर इस तरह से क्या होगी, एक मशीन अटैच होगी, यानी कि एक मशीन लगी होगी जिसके ऊपर सारी चीजें बाद में फिट होगी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा चक है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चक बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे टूल पोस्ट लगा होगा जिसका काम क्या होगा, जिसके अंदर हम टूल को होल्ड करेंगे। बैक साइड पे यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे हमारा टूल पोस्ट लगा होगा। तो इस तरह से वर्क होंगी। यहाँ पे कैरिज लगा होगा जिसके अंदर अलग अलग क्या लगे होंगे, वो व्हील्स लगे होंगे, जिस व्हील्स की सहायता से हम क्या करेंगे, उन जो भी मूवमेंट हो रही है हमारी, चाहे वो फीड मूवमेंट है, लीड स्क्रू की जो भी मूवमेंट है, उन सारी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन से करेंगे, जो हम व्हील्स यूज करेंगे यानी कि मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट रहेगा वो पार्ट क्या है, वो है बेड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लेथ मशीन का बेड। तो बेड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द बेस या फिर फाउंडेशन। यह क्या है कि बेस है हमारी लेथ मशीन का, इट इज ए बेस, इट इज ए बेस ऑफ लेथ। कि बेड क्या है, बेड हमारा बेस है लेथ मशीन का। इसके अलावा इट इज ए हैवी एंड रिजिड कास्टिंग। ये क्या होती है कि हैवी और रिजिड कास्टिंग है जिसके ऊपर ऑल द पार्ट्स, जितने भी हमारी लेथ मशीन के पार्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अटैच होते हैं, माउंटेड होते हैं, सपोर्टेड होते हैं। कि ऑल द पार्ट्स ऑफ लेथ आर सपोर्टेड ऑन द बेड। ऑल द पार्ट्स आर supported on the lathe bed। कि जो हमारा लेथ का बेड है, जितने भी पार्ट्स होंगे हमारी मशीन के, चाहे वो हेड स्ट्रोक है, गियर बॉक्स है, टेल स्ट्रोक है, कैरिज है, वो सारे कहाँ पे लगे होंगे, वो जो बेड है उस बेड के ऊपर क्या होंगे, सपोर्टेड होंगे। बेड के ऊपर क्या होंगे, सपोर्ट होंगे। चाहे वो हेड स्ट्रोक है या फिर दूसरे स्ट्रोक्स हैं, वो हमारे क्या होंगे, बेड के ऊपर क्या किए होंगे, होल्ड किए होंगे। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, बेड बोल देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, बेड। तो बेड के बारे में पता लगा कि बेड क्या है, इट इज ए बेस ऑफ लेथ। ये हमारा क्या है, बेस है जिसके ऊपर ऑल पार्ट्स आर सपोर्टेड ऑन लेथ बेड। सारे पार्ट्स हो गए, चाहे वो टेल स्ट्रोक है, हेड स्ट्रोक है, कैरिज है, ठीक है, गियर बॉक्स है, जितने भी हमारे पार्ट्स है, फीड स्क्रू है, लीड स्क्रू है, वो सारे कहाँ पे होंगे, वो होंगे बेड के ऊपर सपोर्टेड। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, बेड। यानी कि रिजिड और हैवी कास्टिंग है। ये क्या है, रिजिड और हैवी कास्टिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड स्ट्रोक के बारे में। सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, हेड स्ट्रोक। तो हेड स्ट्रोक देखिए कि हेड स्ट्रोक इज ए परमानेंट फास्टनेट। ये क्या होती है, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड के एंड पे, लेथ मशीन के जो लेफ्ट हैंड का एंड होगा वहां पे लगा होगा हमारा हेड स्ट्रोक। ये क्या होता है, परमानेंट फास्टनर, यानी कि एक परमानेंट अटैच पार्ट है लेथ मशीन के, जिसको हम फास्टनर यानी कि नट एंड बोल्ट की सहायता से हमने उसको ऊपर परमानेंट अटैच किया हुआ है लेथ मशीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड। इसका काम क्या है, इट सर्व्स टू सपोर्ट द स्पिंडल एंड ड्राइविंग अरेंजमेंट। इसका काम क्या है, इसका काम है स्पिंडल को सपोर्ट करना और जो भी ड्राइविंग अरेंजमेंट है, जो मतलब ड्रिवन करवाना है मशीन को, उसमें मदद करना किसका काम है, हेड स्ट्रोक का काम है। क्योंकि स्पिंडल रिवॉल्व्स इन बेरिंग, स्पिंडल के अंदर क्या लगे होते हैं, बेरिंग्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, मूव करती है वन एंड ऑफ द हेड स्ट्रोक। हेड स्ट्रोक की तरफ क्या कर देती है, मूव कर सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेड स्ट्रोक क्या होता है, इट इज ए परमानेंट, ये क्या है, इट इज ए परमानेंट असेंबली, इट इज परमानेंटली, ये क्या है, परमानेंट असेंबली है, इट इज ए परमानेंटली
परमानेंट असेंबली है is fastened on the left side of lathe, कि जो हमारी लेफ्ट साइड है लेथ की वहां पे ये क्या होती है लगी होती है इट स्पोर्ट्स। इसका काम क्या है? इट स्पोर्ट्स ये क्या करती है? जो भी ड्राइविंग अरेंजमेंट्स हैं उनको क्या करती है? स्पोर्ट्स करती है। इट स्पोर्ट्स स्पिंडल एंड ड्राइविंग अरेंजमेंट्स, जो भी ड्राइविंग अरेंजमेंट्स रहेंगे या फिर हमारी स्पिंडल है उस स्पिंडल को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे? उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जो हमारा हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक क्या करेगा? उनको सपोर्ट करके रखेगा। ठीक है, सपोर्ट करके रखेगा। ये काम किसका होगा? ये हमारा काम होगा हेड स्टॉक का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड हमारी कौन सी है? टेल स्टॉक। थर्ड कौन सी रहेगी? टेल स्टॉक। जो हमारा हेड स्टॉक होता है इसी के ऊपर चक लगा होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी हमारी जॉब है या फिर वर्क पीस है उस चीज को होल्ड करने का भी काम किसके अंदर करते हैं? हेड स्टॉक के अंदर। क्योंकि स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर हम क्या करेंगे? जो भी हमारा वर्क पीस है, जॉब है, उस जॉब को हम क्या करने का काम करेंगे? फिट करने का, होल्ड करने का काम करेंगे। तो ये क्या है? टेल स्टॉक की बात करेंगे तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज एन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ lathe. It is an important part of lathe which is made by जो किसका बना होता है? made by cast iron। जो हमारा कास्ट आयरन होता है या फिर माइल्ड स्टील होता है, इस चीज के बने होते हैं। मेड कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील, जो कास्ट आयरन है और माइल्ड स्टील है उस चीज के हमारा टेल स्टॉक बना होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये लगा कहाँ पे होता है? कि जो हमारा राइट हैंड साइड होती है लेथ की वहां पे हम इसको फिट किया जाता है कि इट इज लोकेटेड ऑन द on the right side. It is located on the lathe right hand side, कि जो हमारी लेथ मशीन है, लेथ मशीन का जो राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे? इसको लोकेट करेंगे लेथ मशीन के। और इसका यूज किस लिए होगा? इसका हम यूज करते हैं जो भी हमारा टेपरिंग ऑपरेशन है, टेपर ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को, टेपर टर्निंग ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए टेपर टर्निंग ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय टेपर टर्निंग ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय टेल स्टॉक। किसके द्वारा हम परफॉर्म करवा सकते हैं? वो हम करवा सकते हैं टेल स्टॉक के द्वारा। तो ये हमारे क्या हैं? हमने अभी तक 3 पॉइंट्स के बारे में बात की है। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, बेड, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बारे में। कैरेज फीड मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, कि जो प्रिंसिपल पार्ट्स हैं हमारी लेथ मशीन के। तो हम कैरेज और फीड मैकेनिज्म इन दोनों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।